करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का कुछ रूल्स लिखे हुए हैं मेरे पास, इसी पीडीएफ के अंदर है। हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। अब या तो सीधे हम एक्सरसाइज करें, या हम देखिए जो ये रूल्स लिख रखे हैं ना मैंने, इन पर डिस्कस करें, है ना। ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ये आपको ये कॉन्सेप्ट देखिए आप, इट इज टाइम इसमें ये कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये चीज कई एग्जामिनेशन में पूछी गई है। इट इज टाइम के बाद में आपको क्या करना होता है। इट इज टाइम या इट इज टाइम फॉर यू अगर आ जाए तब तो आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है ना। क्या करना है, यदि सीधा ही सब्जेक्ट आ जाए, यानी फोर ना आए और सीधा ही सब्जेक्ट आए, तब आपको सेकंड फॉर्म करना है। ये सारे एग्जाम्पल मैंने, इट इज टाइम होम तो आएगा टू गो, इट इज टाइम फॉर यू टू गो, इट इज टाइम सीधा ही यू आ गया तो सेकंड फॉर्म। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कई तरह की एग्जामिनेशन में इस कॉन्सेप्ट को पूछा गया है। आगे भी जो एग्जामिनेशन होगी इसमें पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना इस चीज़ का। आपके भी ऐसी चीज़ आई तो ऐसी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें करी हैं। तो इससे पहले चलो अपन एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, जैसा हम पहले पढ़ चुके हो। एक बार लिखने का कल कर ले, सोमवार को मंडे को ले आना आपको नोटबुक, और मंडे को लिखवा देंगे। मंडे को सारे लोग नोटबुक ले आना, वो ऊपर वाले रूल्स है ना वो आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। ओके, अब इसको देखिए। तेरा क्या नाम है? संदीप। तेरे अच्छे से समझ में आ रहा है, सुनना इसकी बात को, थोड़ा कम तू भी सुनना, है ना। जनरली सी टेक टी बट टुडे सी टेक कॉफी। देयर आर टू एडवर्बियल इन दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस में आपको प्रॉपर टेंस का प्रयोग करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है। ये जनरली ये कह रहा है कि प्रेजेंट सिंपल आएगा। क्या कह रहा है? और टुडे क्या कह रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो यहां आएगा और ये इसमें आ जाएगा। आपको सेंटेंस बता रहा है कि यहां पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या करना है। तो सी के साथ टेक सिंगुलर में ये लग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी गुड, टेक्स। एंड सी के साथ हो जाएगा इज टेकिंग। इज टेकिंग हो गया ना, हो गया ना। तो इसमें ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, लुक, सी और लिसन। ये तीन वर्ब जब होंगी तब कोई ना कोई काम आपको दिखाएगा, सुनाएगा, बताएगा कि काम अभी हो रहा है ना। इसने कहा लुक, देखो, इसका मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इज आर एम के साथ आईएनजी आएगा, बहुत आसान है। तो यहाँ द मून साइन, तो साइन क्या? SHIN लगाऊंगे आगे? नहीं, क्योंकि लास्ट में हट जाता है। इज साइनिंग, है ना सर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सी जस्ट अराइव। जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, रिसेंटली, अप टू नाउ, ये अगर आ जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट करना होता है। क्या करना होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सी के साथ क्या आएगा? हैज और अराइव्ड। हो गया ना। अब ये जो तीन चीजें यहां पर आ गई है, ये इनमें फिक्स है। जो प्रोवर्ब है, सेइंग है, इनके अंदर प्रेजेंट सिंपल का भी होता है। टू एंड टू मेक फॉर, टू एंड टू मेक फॉर, स्लो एंड स्टडी विंस, एंड ब्रेड एंड बटर इज। यानी इसका फूड है वो सिंगुलर है, ब्रेड एंड बटर। एक्चुअल में क्या होता है, यहां कॉन्सेप्ट बताया क्या जा रहा है, जब एंड से कोई दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। क्या आती है? प्लूरल आती है। लेकिन जो दोनों एंड से जुड़ के जो चीज बनती है, कॉन्सेप्ट बन जाता है, वो यदि सिंगुलर है, उसकी बात कर रहे हैं,
तो वर्ब सिंगुलर आएगी। यहाँ कह रहा है ब्रेड एंड बटर उसका पसंदीदा भोजन है। ये है किसके लिए है? भोजन के लिए, है ना, भोजन के लिए है। तो यहाँ क्या आएगा? इज हिज फेवरेट फूड। ये है कि फेवरेट, इनकी बात नहीं चले। और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीमा परंतु लगातार चलता है। एंड टू एंड टू इसमें प्लूरल आती है फॉर्म। अब ये कॉन्सेप्ट आप बताओगे यहाँ पर। इसमें सी लिव इन दिस सिटी फॉर 5 years, यहाँ मैं बता देता हूँ। देखो सिंस 4 के बाद समय दे दिया, सब में दे रखा है ना सब में। इसमें सिंगल क्लोज है, इसमें दूसरे क्लोज की ये वर्ब है, इसमें दूसरे की ये वर्ब है, इसमें दूसरे की ये वर्ब है, और इसमें बाई प्लस आगे का समय है, इसमें भी बाई प्लस आगे का समय, लेकिन इसमें सिंस 4 नहीं है। मैं पानी पीता हूँ, तब तक आप सोच के इसका जवाब बताए आते हैं, पूछता हूँ। सोच लो इसका जवाब क्या होगा भाई। सिंस 4 सब में आ गया, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा ना, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर हो। अब कौन सा होगा ये देखना आपको। हाँ चलिए, आपने देखा, आपके समझ में आया, वो देख लेते हैं। इसमें सिंस 4 के बाद में समय और सिंगल क्लोज है, क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें आता है हैज बीन और हैव बीन, और सी के साथ आएगा हैज बीन। सी के साथ क्या आएगा? चलो मैं लिख देता हूँ, हैज बीन और लिविंग। बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा हार्ड पर्सन, आप जब 12th क्लास के बाद में कंपटीशन देगा, आपको ये पीडीएफ और ये लेसन बिल्कुल याद रहेगा। आपको लगेगा कि हमने बहुत अच्छा से पढ़ लिया था पहले, ये अच्छा रहा। सी लिव इन दिस सिटी फॉर 5 years। अब ये जुड़ गया है दूसरा क्लोज में, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डबल क्लोज है, सिंस 4 है, तो क्या करोगे? दूसरे क्लोज को देखोगे, और वो प्रेजेंट का है, तो इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। इसमें क्या आएगा? अरे सॉरी, हैज और हैज बीन लिविंग हो गया ना। सी हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years एंड हैज नॉट रिसीव्ड द वोटर आईडी कार्ड येट। अभी तक उसे वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला। अगला है देखिए छठा, सी लिव इन दिस सिटी। मैंने एक जैसे सेंटेंस इसलिए लिखे ताकि आप मूल चीज को पकड़ सको कि अंतर जहां करना होता है हमें वही करेंगे। सी लिव इन दिस सिटी फॉर 5 years व्हेन आई मेट हिम। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है भाई, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है तो क्या होता है? कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है। कौन सा होता है? और अब इसमें सिंस 4 भी है और इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या करें? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस करें। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर होता है हैड बीन और लिविंग। ठीक है ना। चलिए 7 का देखते हैं। अभी 7 का क्वेश्चन देख लेते हैं। सात के अंदर दे रखा इसने सिंस 4 के बाद समय आगे वाले सेंटेंस में रिटर्न्स, कम्स, अराइव्स, यानी प्रेजेंट का स्ट्रक्चर दे रखा है। बहुत ही रेयर आने वाला प्रश्न है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। बताइए क्या आएगा? मैंने आपको ये कहा था कि वेन के बाद में, यदि वेन के बाद में और सब्जेक्ट आ जाए, फिर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस हो, तो इसको आप फ्यूचर का कॉन्सेप्ट मानेंगे। किसका मानेंगे? किसका मानेंगे? हाँ, इसमें फ्यूचर परफेक्ट रेजिस्टेंस आएगा। जबकि स्ट्रक्चर किसका है? प्रेजेंट का लग रहा है, लेकिन होगा नहीं ऐसा। जब वेन से जुड़ जाए तो आप ये सोच लेना, ये चीज अगर आ जाती है तब आप ये देख लेना, भले ही प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट लग रहा हो, काम अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर है। ठीक है ना।
तो हो जाएगा विल हैव बीन। क्या आंसर होगा इसका? विल हैव बीन लिविंग, शी विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years। वह उस शहर में 5 साल से रह रही होगी। व्हेन हर फादर रिटर्न्स, जब उसके फादर वापस आएंगे या आते हैं, जब उसके फादर आते हैं आएंगे तब तक वो 5 साल से रह रही होगी। 8वां क्वेश्चन है, सी लिव इन दिस सिटी फॉर 5 years बाई नेक्स्ट ईयर। आई हैव टोल्ड यू, यदि बाई प्लस आगे का समय आ जाता है, बाई प्लस आगे का समय आ जाता है तो 2 टेंस आते हैं। कौन कौन से आते हैं भाई? फ्यूचर परफेक्ट आता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। यदि सिंस 4 होगा तो कौन सा आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सिंस 4 नहीं होगा तो हमने ये 2 चीजें देखी, बाई के बाद में इसका मतलब हम आगे की 2 टेंस आएंगे। इसमें सिंस 4 था तो इसमें तो जाएगा विल हैव बीन लिविंग, और दूसरे वाले में हो जाएगा विल हैव, लिविंग किसने बोला? लिव्ड। थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना? ये इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। अभी हम आ जाते हैं एक चीज और, 10वां। यदि आप ये क्वेश्चन बता देते हो, क्या कर रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट देखिए आप, मैं 10वें की बात कर रहा हूं। 10वें में लिखा हुआ सी नो हिम फॉर 5 years। सिंस 4 के बाद समय दिया हुआ है, सिंगल क्लोज है, बताइए क्या आएगा? अगर ये आंसर आपने दे दिया तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो पढ़ने के मामले में। बताइए, सिंगल सेंटेंस है, सिंगल क्लॉज है और सिंस 4 दिया हुआ है, बताइए क्या आएगा? बताओ, टाइम वेस्ट मत करो, कुछ भी उत्तर दो। क्या होता है? सिंगल सेंटेंस होता है तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है ना। चलिए, इसमें ये होता है कि सिंगल क्लोज है, सिंस 4 के बाद समय दे दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन भाई नो के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, तब क्या करें? पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या हुआ? सी विल हैव गोन, नहीं सॉरी नॉन, KNOWN, नॉन, ये हो गया। सी विल हैव नॉन, ये क्या बोल दिया मैंने? सॉरी, गलत है। क्या आएगा आप बताओ? हाँ, सी हैज नॉन। अगर तुम ये लोग ये नहीं बताते तो मैं तो ये कॉन्सेप्ट करके चला जाता और ये गलत भी हो जाता। अब समझ में आ गया क्या? जिसकी आईएनजी नहीं होती उसका परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होता, चाहे भले ही सिंस 4 हो, ठीक है ना? ओके, सी गो टू जयपुर यस्टरडे। यस्टरडे कह रहा है, टेंस बता रहा है, यस्टरडे कौन सा आएगा? हाँ, पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, इसमें हो जाएगा वेंट। वंस बता रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। मैं आगे का सेंटेंस ही नहीं देख रहा हूं, ये पहले ही कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और बी की सेकंड फॉर्म होती है या तो वॉज और या वर। तो यहां पर देर है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो इसमें यहां इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा, तब आगे देखा जाएगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो देर को देख के हम सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, वाज वर्ब, इसको देख के करेंगे। तो देयर वाज ए लायन, ए आएगा यहाँ पे, देयर वाज ए लायन, ठीक है ना?
और यहाँ लायंस होता तो देयर वर लायंस हो जाता ना। अभी 13वां सेंटेंस देखिए, आई हैड टेकन टी, बिफोर से जुड़ा हुआ है भाई, बिफोर से जुड़ा हुआ है, इधर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सीधी सी बात है, इधर क्या आएगा? हाँ पास सिंपल आएगा, लीव आ जाएगा लेफ्ट, LEFT लेफ्ट सेकंड फॉर्म आ जाएगी। है ना सरल, है ना सरल, समझ में आ रहा क्या? पांच मिनट अगर क्लास रहने में लग जाती है, बच जाती है, तो आप मेरे को बता सकते हो, सुबह छोड़ देंगे। ये 15वां प्रश्न देखिए, व्हेन आई एंटर्ड द क्लास स्टूडेंट्स स्टॉप टॉकिंग, जब मैंने क्लास में प्रवेश किया। अब देखिए व्हेन जब जुड़ा होता है, एक तरफ जब सेकंड फॉर्म है तो उधर दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म भी आ सकती है और वाज वर्ब के साथ ING भी आ सकती है। देखना आपको है कि काम क्या हो रहा है कि व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, जब मैंने क्लास में प्रवेश किया, स्टूडेंट्स आगे खालिस्तान देगी टॉकिंग, उसने बातचीत बंद कर दी, तो क्या करोगे? वॉज वर्ब करोगे, यहां है स्टॉप, कहां है? मैंने ये कहा था कि अगर आप जाओ, पहले एक्शन के की वजह से दूसरा एक्शन होता है तब तो सेकंड फॉर्म आएगी, और पहले से ही कोई काम हो रहा है तब वॉज वर्ब आएगा। इन्होंने बातचीत बंद करी है उनके जाते ही, तो सेकंड फॉर्म आएगी स्टॉप्ड। क्या है? स्टॉप्ड, स्टॉप्ड नहीं है, स्टॉप्ड, ठीक है। व्हेन आई, अब दूसरा प्रश्न देखो इससे कॉन्सेप्ट, व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, इसमें इधर सेकंड फॉर्म है डू देयर होमवर्क, जब मैं क्लास में गया, डू देयर, बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे, तो वर डूइंग देयर होमवर्क हो गया, ठीक है क्या? ओके, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17, सी गो टू जयपुर टुमारो, टुमारो सही साउंड है इसका, टुमारो। ये टुमारो क्या कहता है, कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर इंडेफिनेट, विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगा? क्या आएगा? विल गो, ठीक है। बेल बज चुकी है, इसलिए नेक्स्ट बाकी का काम बाद में करेंगे।